अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान, जहां पर अब जाकर जावियार और नायाब में स्टेटस आ ही गया। जावियार स्टेटस की वजह से नायाब से हफा रहता है, कभी कभार तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, जिसे फिर दादी सॉर्ट आउट करती है, दोनों का पैचअप करवाती है। क्योंकि जावियार और नायाब का लाइफस्टाइल मैच करता ही नहीं, इसलिए तो ये लड़ाइयाँ आगे चलकर और भी गहरी हो जाएंगी। फिलहाल तो दोनों का पैचअप दादी जान ने करवा ही दिया। अब तो नायाब खीर पकाई की रस्म करना चाहती है ताकि वो घर के सारे कामों में पार्टिसिपेट कर सके। उससे पहले दादी ने कहा खीर पकाना बहुत ज़रूरी है, तो मीठा बनाने के लिए वो खीर की जगह मतंजन बना लेती है। अब उसे लगा कि सभी काफ़ी शौक से खाएंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल डिश है। अब यहाँ पर जब टेबल पर बैठी तो किसी ने मतंजन को देखा तक नहीं, सभी अपने अपने खाने में मसरूफ थे। तो निगार नायाब से कहने लगी, तुम मतंजन बनाने से पहले पूछ तो लेती, शायद मैंने कोई और मीठा बनवाना होता तुमसे, अपनी मर्जी क्यों करती हो, कभी तो पूछ दिया करो। तो यहाँ पर नायाब जल्दी से निगार की प्लेट पकड़ लेती है। आंटी आप ट्राई तो करें। अब निगार की प्लेट पकड़ते हुए उसकी प्लेट को मतंजन से फुल कर दिया और कहने लगी, एक बार मेरे हाथ की मतंजन खाएंगी ना तो बस खाती रह जाएंगी। नायाब की यह हरकत देखकर जावियार भी काफी डर चुका है, क्योंकि वो जानता है कि अब कोई हंगामा होने वाला है। ऐसे ही निगार भी हंगामा कर ही देती है, जल्दी से अपनी सीट से खड़ी हो गई। क्या तुम्हें तमीज नहीं? जावियार समझाओ उसे, तुम्हारी बीवी को टेबल मैनर्स नहीं है क्या? किसी की प्लेट उसके आगे से उठाकर इस तरह से खाना नहीं डाला करते, और देखो ना कितनी फुल कर दी इसने मेरी प्लेट। पहले नाश्ते के रोज जब इसकी भाभी आई उसने ये हरकत की, और आज इसने भी। मैं इसे रोज रोज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी बीवी को बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दो इस घर के बारे में। अब तो नायाब डर सी जाती है कि इससे फिर से गलती हो गई, हालांकि उसने तो बहुत अच्छा करना चाहा था। दूसरी तरफ जुनैद, जो कि तानिया को अपने कमरे में देखता है, तो फिर अपना हक जताने के बारे में भी सोच ही लिया। उसको बाजुओं से पकड़ लेता है, उसे अपना हक लेना चाहता है, लेकिन तानिया उसे हक देने की नीयत से आई ही नहीं, तो उसके साथ भला कैसे अच्छे से डील करेगी। ऐसे में तानिया अपना आप जबरदस्ती छुड़वाकर यहाँ से जाने लगी। जुनैद बेदर्दी से तानिया को उसके बाजू से पकड़कर खींचते हुए अपने पास लाते हुए कहने लगा, ये जो तुम कर रही हो ना, जरा भी अच्छा नहीं कर रही। तुमने ये शादी किस बिना पर की, क्यों की, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जान चुका हूँ कि तुम जरूर कोई गेम खेल रही हो। लेकिन तुम्हारी गेम क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, अभी ये तो नहीं जानता मैं। अब तो तानिया डर गई कि कहीं मेरे मकसद को ही ना जान ले, इसलिए तो कहने लगी, क्या कह रहे हो तुम, फजूल बातें कर रहे हो, मैं बस तक जाती हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता इस किस्म के रिश्ते का, और कोई बात नहीं। लेकिन जुनैद बहुत अच्छे से समझ चुका है कि तानिया उसके साथ रहना ही नहीं चाहती, तो फिर आखिर ये शादी करने का मकसद क्या था। फिलहाल वो तानिया के इरादों को तो जान चुका है, लेकिन मकसद को नहीं जान पा रहा, जो कि बहुत जल्द वो जान जाएगा, क्योंकि जुनैद काफी समझदार इंसान है, जो कि बहुत जल्द लोगों को पहचान जाता है। लेकिन तानिया से शादी से पहले अगर ये पहचान जाता तो क्या ही बात थी। अब तो काफी देर हो चुकी है, क्योंकि तानिया ने तलाक देने का हक भी अपने पास रखा और फिर काफी ज्यादा प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। ऐसे जुनैद चाहकर भी तानिया को खुद से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये शादी तानिया की शराइत पर हुई है, उसी की शराइत पर खत्म होगी। दूसरी तरफ निगहत, जिसे कि अमीर बनने का बहुत शौक है, जब से नायाब अमीर घर में गई ये क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए नईम को मशवरा देती है कि जो शादी में हम बड़े बड़े लोगों से मिले थे ना, वो जो एक सियासतदान था, उससे बात करो ना अपनी नौकरी की। देखो तुम्हें भी अच्छी खासी नौकरी दिलवा देगा वो, और हमारे भी दिन फिर जाएंगे। नईम को बेगम की ये बात बहुत अच्छी लगी, और फिर वो उसे फोन भी करता है, गजनफर का हवाला देते हुए बात करता है। ऐसे में उसने सब कुछ गजनफर को बता दिया। गजनफर का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए सब कुछ बता दिया। तो गजनफर अब जावियार पर गुस्सा करने लगा, तुम जानते हो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने क्या हरकत की है, मेरे दोस्त को फोन करते हुए मेरे हवाले से अपनी नौकरी की बात की, और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ उसके सामने। क्या इसे यह हरकत करनी चाहिए थी? इनको अच्छी हासी अल्फाज में समझा दो कि ये तुम्हारी हद तक रहें, मेरी हद तक या मेरे दोस्तों की हद तक जाने की जरूरत ही नहीं। इन्हें ये शादी पर आखिर बुलाया किसने, इन्हें आने की जरूरत ही क्या थी। आकर शर्मिंदा करवा दिया, और फिर फोन कर करके भी शर्मिंदा करवा रहे हैं। जावियार को नायाब और उसकी फैमिली पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए तो सबसे दो टोक बात करना चाहता है, जिसके लिए वो नायाब को लेकर उसके मेके जा रहा है।
नायाब काफ़ी खुश है कि आज ज़ावियार खुद से ही मुझे मिलवाने जा रहा है। तो ज़ावियार रास्ते में कह देता है, तुम्हारे भाई और भाभी से आखिरी बार मिलवाने जा रहा हूँ। अच्छे से मिल लेना, इसके बाद कभी तुम उनकी शक्ल नहीं देख पाओगी। अब तो यहाँ पर नायाब परेशान हो गए। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आखिर क्या किया उन्होंने? मैंने क्या किया? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर ज़ावियार सब कुछ बता देगा, जो कि नायाब को भी काफ़ी शर्मिंदा करेगा। लेकिन आखिर क्या हो सकता है, निकत कौन सी किसी की बात सुनती है जो आज सुनेगी। इससे बेहतर था वो ज़ावियार से कह देती, तो ज़ावियार कुछ ना कुछ नईम के लिए ज़रूर कर लेता, ना कि किसी और को फ़ोन करवाती।